हर हर महादेव। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे भी। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए आई हूँ। मैंने आपको याद होगा कि मैंने एक भजन डाला था शिवजी महाराज जी का कि मेरे भोले बाबा को दीवाना ना कहना। और उसमें कुछ पैराग्राफ्स थे, जैसे कि मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू को देख के मदारी ना कहना। और मेरे भोले बाबा के हाथों में प्याला, प्याले को देख के शराबी ना कहना। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा, तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब सागर मंथन हुआ था तो उस समय सबसे पहले विष निकला था उसमें से। तो विष जो था वो पूरे संसार को वरना नष्ट कर देता, पूरे संसार खत्म हो जाता। तो पूरे संसार को बचाने के लिए शिवजी महाराज ने बोला कि मैं इस विष को पीऊंगा। तो उन्होंने उस विष को पिया। अब हम तो बात करते हैं विष, एक बूंद जो विष है वो इंसान का को खत्म कर देता है। तो उन्होंने तो पूरे संसार का विशाल जैसे विष पिया था। तो वो विष जब उन्होंने पिया तो अंदर तो वो ले जा नहीं सकते थे, वरना उनके पेट में जलन होती थी। तो पार्वती माता ने उस समय उनके कंठ के पास हाथ रख दिया और उस विष को नीचे जाने से रोक दिया। तो इसी वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ से उनका गला जो है एकदम ब्लू कलर का हो गया था, नीले रंग का हो गया था, तो इसलिए उनका नाम संसार में नीलकंठ पड़ा। लेकिन जब उन्होंने विष पी लिया पूरा, तो विष पीने के बाद उनको जलन महसूस हुई, बहुत तकलीफ हुई उनकी। तो वो तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे, तड़प रहे थे वो शिवजी महाराज, क्योंकि उन्होंने विष पिया था। तो उस विष को शांत करने के लिए, जैसे आज की डेट में अगर हम बोलते हैं कि अगर इंसान को कुछ दर्द होता है या ना महसूस हो तो उसके लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि उससे इंसान थोड़ा सा नशे में रहता है और उसमें उनको दर्द महसूस नहीं होती। तो उस टाइम पे, उस युग में जब उन्होंने इतना विष पिया था, उनको इतनी तकलीफ हो रही थी, उनको इतनी जलन हो रही थी, उस जलन को रोकने के लिए देवताओं ने उनको एक स्थान पर ले जाके उनको भांग वगैरह घोट के पिलाई थी। नशीली चीज जैसे अगर पिलाएंगे तो उससे उनका दर्द कम हो जाएगा। तो उनको भांग धतूरा वगैरह खाने को दिया गया, उनको भांग पिलाई गई घोट घोट के, ताकि नशा रहेगा तो उनको दर्द कम होगी। फिर जब वो उनका नशा मतलब उतर गया, उनकी दर्द कम हो गई, जब वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आ गए थे, तब उन्होंने शांत हुए थे। उसके बाद उनको काफी सांत्वना मिली थी उस चीज से। तो मैं यही आपके साथ मैं कहानी शेयर करना चाहती थी कि हो सकता है कि ये भजन सुनने के बाद लोगों को लगेगा कि किस टाइप का भजन है। तो मैंने आपके को ये बात मैंने बतानी जरूर समझी थी कि मेरे भोले बाबा वो वाकई में भोले बाबा हैं और नीलकंठ हैं। और वो जो भांग धतूरा अगर उनको पिलाई जाती है तो किसी कारणवश ही पिलाई जाती है। और आज भी श्रावण मास में जो है लोग उनको इसी तरह से उनको एक महीने तक जो वो पूरा एक महीना उन्होंने भ्रमण किया था, तो उसको शांत करने के लिए उनको भांग पिलाई जाती है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहती थी। तो इसके लिए अगर आपके पास और भी अगर कुछ प्रश्न होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का बिल्कुल जवाब दूंगी। और आप मुझे कमेंट जरूर करिए कि आपको ये कहानी तो नहीं है, ये हकीकत है। उस युग में जो सबसे पहले जो था सतयुग था, तो उस समय कि ये जो बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर इसके लिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जरूर जवाब दूंगी। और आगे भी अगर आप मेरे इस तरह की बातें अगर सुनना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आपको बहुत सी बातें बता सकती हूँ। धन्यवाद।